प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 7 से 20। आप उसे दास के रूप में नहीं बल्कि अति प्रिय भाई के रूप में अपनाइए। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिसे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, पुत्र के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को
एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह जगह है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर से नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र है। ये एक अध्याय है, एक छोटा सा पत्र है। ये पौलुस अपने दोस्त फिलेमोन को लिखा है। विषय एक ही है। फिलेमोन कोलोसे के कलीसिया का एक सम्मानीय व्यक्ति है। शायद वो वहाँ के कलीसिया का अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति है, और उनका एक गुलाम लगा था जिसका नाम ओनेसिमुस नामक उनका एक गुलाम लगा था। ओनेसिमुस ने कुछ गलती की, शायद चोरी की, और वो वहाँ से भाग गया वो, और वे पौलुस के संपर्क में आते हैं। उस समय पौलुस कैदी बनकर बंदी गृह में है। रोमी नागरिक होने के कारण शायद उनको हाउस अरेस्ट जैसा आजकल चलता है, उसी तरह वो कैद किया गया था। ओनेसिमुस पौलुस के संपर्क में आने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने यीशु को अपनाया और इस तरह विश्वास में वो पौलुस का पुत्र जैसा बन गया। अब पौलुस इस व्यक्ति को अभी उनके मालिक फिलेमोन के पास भेजना चाहता है। इस संदर्भ में पौलुस एक चिट्ठी लिखते हैं। उस जमाने में गुलामी का जो प्रथा थी, गुलामी की प्रथा थी और लोग गुलाम बनाए जाते थे। हम पुराने व्यवस्था में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते जिस तरह याकूब के बेटे ने यूसुफ को बेच दिया, भाइयों ने अपने एक भाई को बेच दिया, गुलामी में बेच दिया पैसा लेकर। ऐसे पुराने ज़माने में गुलामी में लोग न केवल बेचे जाते थे, किडनैप किए जाते थे और उनको दुश्मन के राज्यों में बेचे जाते थे। हम जानते हैं कि एक गुलामी की प्रथा बहुत मिडिल एज में बहुत ज़्यादा चलता था। अंग्रेज और विदेशी लोग जाकर अफ्रीका से लोगों को पकड़ कर गुलामी में बेच दिया। अमेरिका में या यूरोप में बहुत काम उन लोगों से करवाया था। हमारे देश में भी गुलामी का एक प्रथा थी, जैसे बंधुआ मजदूरी। लोगों को एक प्रकार के बंदी बनाकर कुछ पैसा दे देते थे। बंधुआ मजदूरी का प्रथा जैसे हम लोग प्रेमचंद के किताब में पढ़ेंगे, कहानियों में भी ये प्रथा थी। इंसान के दिल में ऐसा है, दूसरों को शोषण करने की प्रथा। पौलुस उस प्रथा के खिलाफ बोलते नहीं है, परंतु पौलुस गुलाम को अपने भाई समझते हैं, अपने पुत्र जैसा समझते हैं। एक क्रांतिकारी बात है। इसलिए पौलुस एक चिट्ठी लिखते हैं फिलेमोन को, और चिट्ठी में पौलुस अपनी जो व्यवहार कुशलता को दर्शाते हैं। बहुत टैक्टफुली पौलुस एक चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि पौलुस को मालूम नहीं है फिलेमोन ओनेसिमुस को ग्रहण करेंगे या नहीं। चिट्ठी के शुरू में पौलुस फिलेमोन की प्रशंसा करते हैं। मैंने सुना है तुम अपनी कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करते हो, प्रेमपूर्वक व्यवहार के द्वारा सुसमाचार का तुम गवाह हो। तुम्हें जो अधिकार है
और इस अधिकार को तुम सेवा के रूप में करते, इसलिए पौलुस बहुत खुश है, इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद पौलुस कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कैदी हूँ, विश्वास के कारण मैं कैदी हूँ। ऐसा एक व्यक्ति तुम्हें एक चिट्ठी लिखता हूँ। फिलेमन भी पौलुस के माध्यम से विश्वास में आया था, इसलिए पौलुस कहते तुम भी मेरे प्रति कुछ ऋणदार हो। विश्वास का वरदान पौलुस से मिला था, इसलिए पौलुस उसको अपने पुत्र के समान मानते हैं। जैसे ओनेसिमुस भी पौलुस के माध्यम से विश्वास में आया था। आप पौलुस ओनेसिमुस को फिलेमन के पास वापस भेजना चाहता है, इसलिए चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं मेरा एक बेटा है जो विश्वास में उसका पिता बना हूँ, और यीशु में वो मेरा भाई है, आपका भी भाई है। विश्वासी एक दूसरे को गुलाम या मालिक नहीं समझते, यीशु में अपने को भाई समझते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं आपको इनको ग्रहण करना है, और इसने आपका कुछ नुकसान किया है और नुकसान की पूर्ति मैं करूँगा। आप स्वयं मेरे प्रति कुछ ऋणदार हो, और उसमें मैं आपके हिस्से में ये लिख लूँगा। मैं इस ओनेसिमुस को मेरे पास रखना चाहता था, परंतु मैंने सोचा ये उचित है कि वो तुम्हारे लिए उपयोगी बने। पहले ये उपयोगी नहीं था। ओनेसिमुस लैटिन भाषा का एक पद है, उनका नाम लैटिन भाषा में है, उसका अर्थ है उपयोगी। पौलुस इस शब्द का इससे एक प्रकार के खेल है, शब्दों का खेल। ओनेसिमुस तुम्हारे लिए पहले उपयोगी नहीं था, यद्यपि उनका नाम ओनेसिमुस था, उपयोगी था, परंतु अभी एक उपयोगी के रूप में मैं उसको भेज रहा हूँ। ओनेसिमुस को अभी वो तुम्हारे लिए असली में उपयोगी बनेगा। वो मेरे लिए उपयोगी है, परंतु मैं उसको आपके हाथ में सौंप देता हूँ। उसको एक यीशु में एक भाई के रूप में ग्रहण करना। पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 में कहते हैं, पौलुस लिखते हैं अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। हम सब बराबर हो गया है। यीशु सबों को प्यार करते हैं। सब लोग ईश्वर के संतान हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी धर्म का हो, और सब हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। हम सब हर एक इंसान ईश्वर के सामने बराबर का है। पौलुस इस बात को समझाते हैं। जब हम ये लोग इस बात को समझेंगे तब किसी को हम गुलाम नहीं बनाएंगे, हम सम्मान करेंगे। ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय के अधिकार और मनुष्य का महत्व हम समझेंगे। इंसान का, इंसानियत से कोई जातिवाद नहीं होगा, किसी को हम अछूत नहीं मानेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की महिमा इसमें है, उसकी गरिमा इसमें है। वो ईश्वर की प्रतिरूप में बनाया गया है, ईश्वर उसमें निवास करता है। पाप करने वाले के हृदय में शैतान निवास करता होगा, परंतु पापी का पश्चाताप करके ईश्वर को वो स्थान दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, पापियों को घृणा करने के लिए नहीं। हर एक इंसान ईश्वर की संतान होने के कारण हम ईश्वर को अपने पिता बुलाकर प्रार्थना कर सकते हैं, और सब एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए पौलुस एक क्रांतिकारी बात फिलेमन को लिखते हैं। यद्यपि पौलुस ने गुलामी के खिलाफ लिखा नहीं है, परंतु पौलुस ने जो बात कहा है कि उनका अपनी डिग्निटी है, एक गुलाम का अपनी डिग्निटी है, महिमा है, गरिमा है, उनको सम्मान देना है, और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर एक इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और इसलिए पौलुस फिलेमन कहते वो अधिकारी है, धर्म के
क्षेत्र में अधिकारी है, इसलिए अपने जीवन के द्वारा, अपने इस क्षमा और दानशीलता के द्वारा, भाईचारे के द्वारा वो विश्वास का गवाह दे। सारे एक लोगों का सहयोग चाहिए, प्रशासन की तरफ से, अपने पड़ोसियों की तरफ से और हर एक विश्वास की तरफ से सहयोग करके प्रभु हम ये दर्शा सकते हैं कि ईश्वर हमारे बीच उपस्थित है। प्रेम का, दया का, अनुकंपा का, चंगाई का ईश्वर उपस्थित है। प्रभु हम इस आने वाले दिनों में तेरी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे बीच अपनी उपस्थिति प्रकट कर। ये प्रभु हम जैसे आज के प्रथम पाठ में पौलुस फिलेमन के नाम में पत्र में लिखते हैं, हर एक इंसान हमारा भाई और बहन है। ये प्रभु हमें शक्ति दे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए। हम अपने को बड़ा ना समझे, हम अपने को दूसरों के बराबर समझे, दूसरों को हमारा बराबर समझे, दूसरों को हमारा भाई बहन समझे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हर एक इंसान हमारा भाई बहन है। मानव एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। हम एक विशाल परिवार का सदस्य है। ये भावना से हम एक दूसरे के लिए सहयोगी बन जाइए, हम एक दूसरे का रिश्तेदार बन जाइए, हम एक दूसरे का भाई और बहन बन जाइए, तब ये दुनिया में ईश्वर का राज्य होगा। ये प्रभु हम इस कृपा के लिए तुझसे अनुरोध करते हैं। ये प्रभु हमें ये वर दे कि हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य प्रकट हो जाए। हमारे जीवन में हम यीशु को स्थान दे। यीशु की हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है, हम उनका दास है, हम उनका सेवक है। हमारा कार्य ये प्रभु तेरी इच्छा पूरी करना है। तुझको हमारा दिल का राजा बनाए। ये प्रभु हम यीशु के वो दृष्टिकोण, वो विजन और यीशु का दिल, ये प्रेम का और क्षमा का दिल अपनाए। हम दूसरों को अपने भाई बहन समझकर सेवा कर सके, हमें ये वरदान दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का